एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। उसके पास थोड़ी खेती की ज़मीन थी, पर कभी कभी उस पर फसल सूख जाती तो कभी बारिश या आंधी तूफान की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। गोपाल की माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। गांव वाले गोपाल को हमेशा ताना मारते, अरे गोपाल, तेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेहनत तो करता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। गोपाल यह सब सुनकर चुपचाप मुस्कुराता और कहता, मेहनत करूँगा, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दूंगा। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में राजा के महल में काम करने के लिए लोगों को रखा जा रहा है। गोपाल को लगा कि यह उसके जीवन का मौका हो सकता है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शहर जाऊंगा और काम ढूंढूंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम भी सुखी जीवन जी पाएंगे। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, ईमानदारी और मेहनत से काम करना, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। गोपाल शहर पहुंचा। वहां बहुत भीड़ थी। लोग राजा के दरबार में काम पाने की कोशिश कर रहे थे। जब गोपाल की बारी आई तो दरबान ने उसे देखा और बोला, तुम्हारे पास कोई सिफारिश या परिचय पत्र है? गोपाल ने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास मेहनत और सच्चाई है। दरबान हंस पड़ा, आजकल सिर्फ सच्चाई से कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। गोपाल उदास होकर लौट रहा था कि तभी राजा का सबसे विश्वसनीय मंत्री विजयराज वहां से गुजरा। उसने गोपाल की बातें सुनी और कहा, रुको, मुझे यह युवक ईमानदार लग रहा है, इसे एक मौका देना चाहिए। इस तरह गोपाल को महल में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया। गोपाल दिन रात मेहनत करता था। उसने धीरे धीरे महल का बगीचा पहले से अधिक सुंदर बना दिया। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने खुश होकर गोपाल को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। जब गोपाल को सिक्का मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इसे अपनी माँ के इलाज में खर्च करेगा, लेकिन शहर लौटते समय रास्ते में चोरों ने उसे घेर लिया और उसका सिक्का छीन लिया। गोपाल निराश होकर सोचने लगा, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदल सकती? लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह अगले दिन से फिर काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद राजा ने दरबार में घोषणा की कि मेरे पास एक अनमोल हीरा है। जो भी इसे सबसे सुरक्षित स्थान पर रखेगा और 7 दिन तक इसकी रक्षा करेगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी और सेवक उत्साहित हो गए। राजा ने हीरा गोपाल को सौंपते हुए कहा, सुनो युवक, अगर हीरे को खो दिया या किसी ने उसे चुरा लिया तो इसकी सजा मौत होगी। गोपाल के हाथ कांप गए, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, महाराज, मैं अपनी जान देकर भी इसे सुरक्षित रखूंगा। गोपाल हीरे को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने रात दिन उसकी रखवाली की, लेकिन एक रात पड़ोसी राज्य ने महल पर हमला कर दिया। लोगों की भगदड़ मच गई। अफरा तफरी के बीच चोरों का एक गिरोह हीरा चुराने की कोशिश करने लगा। गोपाल ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे लड़ाई की। जब सब माहौल शांत हुआ तो गोपाल बुरी तरह घायल हो चुका था, लेकिन हीरा बिल्कुल सुरक्षित था। अगले दिन राजा ने दरबार में गोपाल को बुलाया। सभी दरबारी उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। राजा ने कहा, युवक, तुम्हारी ईमानदारी और साहस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य बगीचा अधिकारी ही नहीं, बल्कि दरबार के विशेष सलाहकार भी होंगे। और यह रहा तुम्हारा स्वर्ण मुद्राओं का इनाम।
गांव के लोग जो कभी गोपाल की किस्मत को कोसते थे, अब उसकी सफलता देखकर चकित रह गए। गोपाल अपनी माँ को शहर ले गया और उनका इलाज करवाया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक कुआं भी बनवाया। एक दिन गांव के बच्चे गोपाल से पूछने लगे, भैया आपकी किस्मत कब बदली? गोपाल मुस्कुराकर बोला, किस्मत मेहनत और सच्चाई का साथ तभी देती है जब हम हार नहीं मानते। असली कमाल हमारी लगन में है, किस्मत तो बस उसका साथ देती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलें कितनी भी आए, ईमानदारी और मेहनत से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। किस्मत उनका साथ देती है जो हार मानने से इनकार करते हैं।